किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह, जिन्हें नागरीदास भी कहा जाता है, किस संप्रदाय से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। पथवारी माता, इन्हें पथ रक्षक देवी भी कहा जाता है और इन्हें तीर्थ यात्रा की देवी भी कहा जाता है। जब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो गांव में से बोले कि नहीं बोले कि कट जीरा करे, पड़ोसी नहीं कहवे ने इन कमाड़ बचड़े कट जीरा करे, ए फलाना बाने पोचावा चालनो कट जीरा, कि भाई यात्रा जीरा, 4 ही धाम जीरा है। तो जब वापस आते हैं तो भी बोलते हैं कि चलो यार फलाना ये गांव में बोले हेला पड़ियो कटे जानो, तो बोले कि वदईरा वणा ने 4 महीना केड़े 4 ही धाम हो गया वे, तो वणा ने बदाओ करे। तो तीर्थ यात्रा की देवी इसलिए कि तीर्थ यात्रा पे जाते समय और आते समय दोनों टाइम इनकी पूजा की जाती है। किसकी? पथवारी माता की। और तीर्थ यात्रा की अच्छी मनोकामना यानी सफल मनोकामना मन में लेकर इनकी पूजा की जाती है कि हमारी यात्रा सफल हो। और जब यात्रा सफल हो जाती है तो वापस इनकी पूजा की जाती है खुश होके कि हाँ भाई माता जी थे रह क्यों मांगो। इनका मंदिर प्रत्येक गांव के बाहर बना होता है, कोई विशेष तौर पे कोई विशेष स्थान पे इनका मंदिर नहीं है। प्रत्येक गांव के बाहर पथवारी माता होती ही होती है, ठीक है। अकेली पथवारी माता की कभी भी पूजा नहीं होती है, याद रखना। पथवारी बनाई जाती है। पथवारी मेन चीज मैं आपको बता दूं कैसे बोलते हैं। 4 पत्थर होते हैं, 4 भाटे होते हैं, ठीक है। तो वाने कही कह रहे हैं सीमेंट थी जोड़ बच्चे गारो भर और बच्चे बण में पथवारी माता की मूर्ति लगा देवे और तुलसी माता उगा देवे, ठीक है। तो वो फिर कहलाती है पथवारी माता, ठीक है। पथवारी माता के साइड में इधर काला भेरू और इधर गोरा भेरू दोनों की मूर्ति भी लगाई जाती है और इन दोनों के बिना ये माता अधूरी मानी जाती है। प्रतिमा या फिर चित्र लगाए जाते हैं किसके? काला भेरू और गोरा भेरू के। गंगोज का कलश, ये है मेन बात। तो इन्हें यहाँ पर गंगोज का कलश भी स्थापित होता है यहाँ पे पास में। मांडा शादी वे जदी तो कागज पांडा छपावे नहीं कई कहवे निमंत्रण कार्ड। तो चाहे गांव को जिन्हें भी निमंत्रण दीदो वे बाकी मांडा में दिखे नहीं दिखे, लेकिन फतवारी के वट्टे मतलब गंगोजा के वट्टे तो दिखणु ही छावे। अगर नहीं दिखे तो बोले कि यार फलाना के अपने आवन जाने को नहीं गई, तो बोले हे भाया, तो बोले गंगाजो पे नहीं दिखे अभी गंगोजा पे। तो ये चीज मेन होती है शादी ब्याह में, है ना। तो गंगोज का कलश यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो अब सोच लो आप कितनी मान्यता है इनकी। इनके बाद है आसावरा माता, जिन्हें आवरी माता भी कहते हैं, ठीक है। मंदिर है इनका निकुंभ चौराहा, चित्तौड़गढ़ में। तहसील पड़ती है भदेसर, ठीक है। निकुंभ चौराहा चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। आवरी माता भी कहते हैं। इनका मेला लगता है नवरात्रि को। और याद रखना राजस्थान के ही नहीं गुजरात के लोग भी इन्हें मानते हैं, ठीक है। किसको? आसावरा माता को या आवरी माता को। खास करके ये देवी प्रसिद्ध है किसके लिए? कि लकवाग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, ऐसा कहा जाता है ना, लाइलाज बीमारी ये रही। और तो उनके लिए उनका इलाज करता है यहाँ पे। उनका इलाज यहाँ पे होता है। बारिया वे तो वहां में निकले, हमने खुद ने देखा है। बहुत सारे लकवाग्रस्त रोगों को मतलब लोगों को रख रखा होता है। जब हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं होता है तो एक ही मात्र ऑप्शन होता है उनके पास, दूर दूर से लोग यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। रहना खाना सब वहीं पे कि बोले कि माता जी हमें टीकियां को वही। तो पोलियो के रोगी, 2 चीज मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। कि एक तो है बच्चों की देवी किसे कहा जाता है, जिसे चेचक की देवी भी कहते हैं, तो वो है महामाया, जिसे हम सेडल माता भी बोलते हैं। और अगर रोगी बच्चे जो कि पोलियो के रोगी होते हैं, पोलियो के रोगी बच्चे की माता जी है कौन? तो ये है आसावरा माता। और एक खाली बच्चों की देवी या बच्चों की माता वो है महामाई, ठीक है। वो अलग है और ये अलग है। तो लकवाग्रस्त मरीजों की देवी, अब ये हो गई लकवाग्रस्त मरीजों की देवी, लेकिन लकवाग्रस्त मरीजों के महाराज भी हैं, ठीक है। लोक देवता तो उन्हें नहीं बोल सकते, उन्हें उपाधि या फिर इतनी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन महाराज जरूर बोला गया है। वो कौन है? चतुरदास जी महाराज। महाराज शब्द आगे इनके इसलिए लगाया गया है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि लकवाग्रस्त मरीजों के महाराज किन्हें बोला जाता है? चतुरदास जी महाराज। उनका नाम ही पूरा ऐसा लगता है चतुरदास जी महाराज। कहाँ पर है उनका मंदिर? तो वो है बूटांटी गांव नागौर में, ठीक है। ये जाति से पंडित थे, है ना, और किसी मंदिर में खुद भी ये पंडित थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या समाधि ले ली थी, है ना। और उसके बाद में लकवाग्रस्त मरीजों के महाराज बन गए थे, इसलिए इनका नाम तो सिर्फ चतुरदास है, लेकिन पीछे महाराज लगता है। आज भी मैं आपको बताऊं कि सिटी में लोग पंडित बोलते हैं कि क्या है ये, तो बोले क्या काम करते, तो बोले पंडित है। लेकिन आज भी गांव में कटे हुए तो महाराज बा गया, पंडित लोग आते हैं वहां के आओ महाराज बा राम राम,
तो महाराज बोलते हैं उनको, जबकि महाराज का तो वो मतलब होता है कि पहले क्या बोले, राजा महाराजा को बोले थे महाराज, लेकिन गांव में नॉर्मल पंडित लोगों ने कहा महाराज। छीक माता, गोपाल जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर, ठीक है, वहां पे छीक माता का मंदिर है। छीक माता की अगर ज्यादा छीके आने पर इस माता की पूजा की जाती है, याद किया जाता है, तो छीके ठीक हो जाती है, ऐसा कहना है। और गांव में तो ज्यादा छीक आवे तो बोले यार अरे डब डब 5 मिनट केड़े जाला, क्यों बोले फलाना छीक दियो हकन मोड़ा हो गया तो ऐसी बात है। छींच माता का मंदिर है छींच गांव बांसवाड़ा में, ठीक है, छींच माता का मंदिर कहाँ है, छींच गांव बांसवाड़ा में। और बस इतना ही याद रखना है, मेन चीज, इन माताओं के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ स्थान पूछे जाते हैं, तो आपको स्थान याद रखना है, ठीक है, रिलेटेड स्थान। छिंच गांव के बारे में बता दूं आपको, तो यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है 12वीं शताब्दी में बना हुआ, ठीक है, जो कि विश्व का 2nd बड़ा मंदिर है ब्रह्मा जी का। राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर है, एक तो है पुष्कर अजमेर में, ठीक है, और एक है कहाँ, बालोतरा बाड़मेर में, पंचभद्रा तहसील, ठीक है। अब तो बाड़मेर नहीं लगता है, बालोतरा खुद ही जिला हो गया है, इसलिए तो वहां पर है। लेकिन वहां की विशेषता क्या है कि ब्रह्मा जी का अपनी पत्नी सावित्री के साथ मूर्ति है, ठीक है, और पुष्कर जी में क्या है, सिर्फ ब्रह्मा जी की मूर्ति। और यहाँ पे भी ब्रह्मा मंदिर बताया जाता है छिंचगांव बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा की अगर बात आती है तो बागड़ प्रदेश का एक जिला है और मुख्य फसल यहाँ की मक्का होती है, और सोयाबीन भी हो ही सकती है। सोयाबीन वैसे मुख्यतः फसल कहाँ की है, बारां की, लेकिन यहाँ की भी अगर पूछे तो मक्का और सोयाबीन ऑप्शन में। विश्व का 2nd मतलब बड़ा मंदिर है कहाँ पे, छिंच बांसवाड़ा में। अब आगे बात आती है हिचके, और यहाँ पर इलाज कैसे किसका होता है मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम बुक में मिलेगा नहीं, कहीं कहीं मैंने भी पढ़ा था कि जो पीठ से जो झुके हुए लोग होते हैं, मतलब यूं, ठीक है, तो उनका इलाज होता है यहाँ पर। हल्के जो पीठ से झुके हुए लोग होते हैं ना, उनका इलाज होता है यहाँ पर। अब उस रोग का क्या नाम है मुझे नहीं पता, आप बता देना कमेंट में, ठीक है। और एक है पीठ, ऐसी लोग देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है, तो वो तो है ब्राह्मणी माता, ठीक है, सोरसन बारा में है ना, वही है ना मंदिर उनका, ब्राह्मणी माता। और एक माता अलग है जिनके मंदिर में कैसे टपकती है, वो है आई माता, ठीक है। और ये है छिंच माता, जहां पे झुके हुए लोगों का इलाज होता है, ठीक है। हिचकी माता सनवाड़ उदयपुर में, हिचकी मतलब बार बार हिचकी आने पर इनको याद किया जाता है, तो ऐसा बोलते हैं हिचकी बंद हो जाती है। अपन हिचकी आए तो भाई कोई न कोई तो याद कर रहे हो ठीक है। इनका मंदिर है सनवाड़ उदयपुर में, याद रखे, एक ये तो सनवाड़ उदयपुर में है और एक है सरवाड़ उदयपुर, ठीक है, सॉरी सरवाड़, तो वो पड़ता है अजमेर में। सनवाड़ उदयपुर में पड़ता है, लेकिन सरवाड़ पड़ता है अजमेर में, जहां पर क्या है, फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी, फखरुद्दीन चिश्ती की, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे थे, ठीक है। और संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, तो वो है गलियाकोट डूंगरपुर में, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। और एक आता है शिवाड़, सनवाड़ उदयपुर, शिवाड़ अजमेर, सॉरी सरवाड़ अजमेर, और एक है शिवाड़, ये पड़ता है सवाई माधोपुर में, जहां पर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है भगवान शिव का, ठीक है। अब आइए नीचे आते हैं, गेवर माता, जो कि राजसमंद में स्थित है। गेवर माता का मंदिर है राजसमंद जिले में और राजसमंद झील की पाल पर, ठीक है, सॉरी गेवर माता राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर स्थित है, ठीक है। एक मात्र लोक देवी, ऐसा माना जाता है कि एक मात्र लोक देवी है जो कि बिना पति के सती हुई थी, ठीक है। और इसका घेवर माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था राणा राज सिंह द्वारा। कब करवाया गया था, 1660 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आती है इडाणा माता। इडाणा माता का मंदिर है सलुम्बर, पहले लगता था सलुम्बर उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों में मंदिर स्थित है, लेकिन शायद अब सलुम्बर अलग जिला बन चुका है। पहले थे 33 जिले, अब शायद कितने हो गए बताना, 50। इडाणा माता का मंदिर है सलुम्बर में, अरावली की पहाड़ियों पर पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि अक्सर ये माता अग्नि में स्नान करती है, ठीक है। अग्नि में स्नान का मतलब ऐसे नहीं कि वादी लगी रही सब मोटे चारी मेरू, ऐसा नहीं है। कि जो एक तो है माता जिनके मंदिर में कैसे टपकती है, ठीक है, दिए से, वो तो है ब्राह्मणी माता, सॉरी आई माता, ठीक है। ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा होती है। और ये है इडाणा माता जी, जो अक्सर अग्नि में स्नान करती है। कहने का मतलब है इनके ऊपर जो ज्योत जलती है ना, तो वहां से घी छन छन के टपकता रहता है ना, तो उसमें अब वादी लगे तो वो घी किनारे आवे गई है जटाहुदी वन में, वातावरण का माहौल में नहीं आएगा, तब तक वो चलती रहती है। तो इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया कि भाई ये तो माता है, उनका प्रकोप है और ये अग्नि में स्नान करती है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। विशेषता इनकी है इडाणा माता के मंदिर की सलुम्बर में
तो ये है कि एक माता मंदिर जिनके प्रतिमा या फिर मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है, खुले चौक में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है, ईडना माता की। इन माताओं के बारे में मैंने आपको इतना सा इसलिए बताया क्योंकि ज्यादा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ नाम और मंदिर से रिलेटेड इतना ही पूछा जाता है, ये इतना कोई खास नहीं है। जिन जिन का बताना था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।